हेलो, वेलकम टू एडॉन। हमारा क्वेश्चन है अ 10 केवीए 200 बाई 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट्स। ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की रीडिंग्स हमें दी गई है। हमें निकालना है ओपन सर्किट पैरामीटर्स, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पैरामीटर्स, फुल लोड एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर, हाफ लोड एफिशिएंसी एट 0.8, लैगिंग पावर फैक्टर और आयरन लॉस और कॉपर लॉस। सबसे पहले हम ओपन सर्किट टेस्ट सर्किट पैरामीटर्स निकाल लेंगे। तो ओपन सर्किट टेस्ट पैरामीटर निकालने के लिए ये इक्विवेलेंट डायग्राम होता है। ओपन सर्किट टेस्ट हम लो वोल्टेज वाइंडिंग के साइड कंडक्ट करते हैं और हाई वोल्टेज को ओपन छोड़ देते हैं, जिससे कि यहाँ पर करंट फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, सिर्फ नो लोड करंट फ्लो होती है, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग के कोर को मैग्नेटाइज करने के काम आती है। तो यहाँ पर सिर्फ आई नॉट फ्लो होगी। तो हमें ये दो पैरामीटर्स, ये है कोर लॉस रेजिस्टेंस और ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ये दो पैरामीटर्स फाइंड करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट करने के लिए एक सीरीज में एमीटर कनेक्ट करते हैं, जो कि आई नॉट की वैल्यू हमें मेजर करके देता है। उसके बाद एक पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, जो हमें रेटेड वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करके देता है। और एक हम वाट मीटर कनेक्ट करते हैं, जो कि हमें आयरन लॉस की वैल्यू फाइंड करके देता है। तो इनकी वैल्यूज हमें ओपन सर्किट टेस्ट क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो हमें वोल्टेज की वैल्यू, रेटेड वोल्टेज V इज इक्वल टू 200 वोल्ट, ये है हमारा रेटेड वोल्टेज। उसके बाद आई नॉट की वैल्यू दी गई है, आई नॉट इज इक्वल टू 1.25 एम्पियर, ये हमारा नो लोड करंट। उसके बाद हमें आयरन लॉस W इज इक्वल टू 120 वाट दिया हुआ है, ये हमारा आयरन लॉस। क्योंकि प्राइमरी के थ्रू बहुत कम करंट, ये आई नॉट 2 to 5% ऑफ द टोटल करंट होती है, तो बहुत कम करंट फ्लो होगी प्राइमरी के थ्रू, इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट रिएक्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमें ये दो ओपन सर्किट टेस्ट के ये दो पैरामीटर्स होते हैं, RC और XN, ये फाइंड करने हैं हमें। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, हमें आयरन लॉस दिया हुआ है, तो आयरन लॉस का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू V I नॉट cos फाई। तो सबसे पहले हम यहाँ से पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो cos फाई इज इक्वल टू W डिवाइड बाय VI नॉट। सो W गिवन इन 120 वाट। उसके बाद V इज इक्वल टू 200 एंड डिवाइड बाय 1.25 एम्पियर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी cos फाई इज इक्वल टू 0.48। 0.48 कितना होता है, फाई इज इक्वल टू, इसे कॉस इनवर्स फाई कैसे निकालेंगे, कॉस इनवर्स 0.48, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 61.31 डिग्री। ये हमारा फाई निकल आया। जब हमारा फाई निकल आया तो IC की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद IM की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमारा RC और XM फाइंड हो जाएगा। IC इज इक्वल टू क्या होगा, IC और IM ये दोनों करंट 90 डिग्री के फेस में, IC और IM 90 डिग्री के फेस में अपार्ट होते हैं, और इनका ही रिजल्टेंट होता है I नॉट। तो IC इज इक्वल टू हो जाएगा, IC इज इक्वल टू I नॉट कॉस फाई, और पहले से निकाल लेते हैं, IC इज इक्वल टू, I नॉट हमारा 1.25 एम्पियर, और कॉस फाई की वैल्यू है, कॉस फाई की वैल्यू कितनी आई थी, कॉस फाई है 0.48। सो 0.48 रखने पर IC की वैल्यू आ रही है 0.6 एम्पियर। इसके बाद हम निकाल लेंगे IM की वैल्यू।
आई एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन फाई, आई नॉट साइन फाई। तो आई नॉट है 1.25 एम्पियर और साइन फाई मतलब साइन फाई की वैल्यू कितनी आई थी, 61.31 डिग्री। जब हम साइन फाई की वैल्यू रखेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से, तो आई एम की वैल्यू आएगी हमारी 1.096 एम्पियर। अब देखिए हमारा आई सी और आई एम की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, आई सी और आई एम निकल गया है। अब आई सी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से, बी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, बी इज इक्वल टू आई आर। तो आर क्या लिख सकते हैं हम, बी अपॉन आई सी। देखिए बी इज इक्वल टू आई सी आर सी। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आर सी इज इक्वल टू बी अपॉन आई सी। बी हमें गिवन था, तो बी इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई आई सी इज इक्वल टू, आई सी की वैल्यू कितनी आई है, 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर। तो आई आर सी की वैल्यू हो जाएगी 333.33 एम, 333.33 ओम। उसके बाद सेम ऐसे ही हम एक्सएम फाइंड कर देंगे। एक्सएम क्या हो जाएगा, अगर ऐसे लिखे बी इज इक्वल टू आई एम इंटू एक्सएम, तो यहाँ से हम एक्सएम को लिख सकते हैं बी अपॉन आई एम। बी इज इक्वल टू 200 वोल्ट डिवाइड बाई आई एम कितना है 1.096। इसकी वैल्यू हो जाएगी 182.48 ओम, 182.48 ओम। बस हमारे दोनों पैरामीटर्स आ चुके हैं। अब हमें ओपन सर्किट टेस्ट में पैरामीटर्स निकालने थे क्योंकि हमारे आरसी और एक्सएम फाइंड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट पैरामीटर्स निकालेंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट पैरामीटर्स, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट करते हैं हम हाई वोल्टेज के साइड। जब हाई वोल्टेज के साइड कंडक्ट करते हैं हम तो रेटेड करंट फ्लो करवाती है। रेटेड करंट बहुत ज़्यादा होती है हमारे नो लोड करंट से, तो उसकी वजह से हम अपने शंट पैरामीटर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारी सिर्फ वाइंडिंग में आई नॉट करंट फ्लो होगी। तो हमें ये पैरामीटर्स आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन है हमें अमीटर की वैल्यू आई 25 एम्पियर जो कि सर्किट करंट है I1। दिस इज आल्सो रेटेड करंट, करंट। This is the voltage across the circuit and this is the iron loss, copper loss, and this is the copper loss, कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू I1 स्क्वायर आर इक्विवेलेंट। हमें W गिवन है, I1 स्क्वायर गिवन है, तो आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W डिवाइड बाय I1 स्क्वायर, W डिवाइड बाय I1 का स्क्वायर। W है 200 डिवाइड बाय I1 की वैल्यू पुट करेंगे 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। सो 200 डिवाइड बाय 625 आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल कर आएगी 0.32। ओके, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम। अब हमें एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें जेड इम्पीडेंस का फॉर्मूला पता है। जेड इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस एक्स इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे हम। एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अंडर रूट जेड इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर।
तो वैल्यू पुट करी, जेड इक्वलेंट तो निकाला ही नहीं हमने। जेड इक्वलेंट, तो सबसे पहले जेड इक्वलेंट निकाल लेते हैं। जेड इक्वलेंट इज इक्वल्स टू बी अपॉन आई, जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट के थ्रू। बी की वैल्यू गिवन है 20 डिवाइड बाय आई इज 25 एम्पियर। सो जेड इक्वलेंट इज इक्वल्स टू जाएगा 0.8 ओम, 0.8। तो हम अब एक्स इक्वलेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जेड इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 0.8। अब हमें सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है। जेड इक्वलेंट की वैल्यू 0.8 माइनस आर इक्वलेंट की वैल्यू 0.32 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वलेंट इज इक्वल्स टू, एक्स इक्वलेंट की वैल्यू आ रही है 0.733 ओम, 0.733। तो हमने शॉर्ट सर्किट के दोनों पैरामीटर्स को फाइंड कर लिया है, आर इक्वलेंट और एक्स इक्वलेंट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फुल लोड एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर। फुल लोड एफिशिएंसी, तो फुल लोड एफिशिएंसी क्या होता है ट्रांसफार्मर के लिए? सी, फुल लोड एफिशिएंसी मीन्स ईटा इज इक्वल्स टू एन इंटू रेटेड केवीए इंटू कॉस फाई डिवाइड बाय एन इंटू रेटेड केवीए इंटू कॉस फाई प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, PCU। ये फार्मूला कहाँ से आया? एफिशिएंसी जो इक्वल होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट होगा एन एस रेटेड इंटू कॉस पाई, और इनपुट क्या हो जाएगा? इनपुट को हम आउटपुट के फॉर्म में लिख सकते हैं। आउटपुट इनपुट क्या होता है? आउटपुट प्लस लॉसेस। सो आउटपुट प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। एन है हमारा लोड फैक्टर, लोड फैक्टर। इसका मतलब है कि कितने फ्रैक्शन में लोड हमने कनेक्ट किया है ट्रांसफार्मर से। तो हमें वैल्यूज पुट कर लेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। सो रीडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या है? 10 kVA रेटेड KVA है इसका, और हमें यूनिटी पावर फैक्टर पर फाइंड करना है। सो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू एट फुल लोड फॉर फुल लोड एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फॉर फुल लोड इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 1। मीन्स हमने 100% फ्रैक्शन लोड का हमने कनेक्ट किया हुआ है अपने ट्रांसफार्मर से। हमें एस रेटेड की वैल्यू दी हुई है कितना? 10 kVA, 10 kVA। सो एफिशिएंसी हो जाएगी ईटा इज इक्वल्स टू 1 इंटू एस रेटेड इज 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू कॉस पाई इज एट यूनिटी पावर फैक्टर निकालना है हमें। तो यूनिटी पावर फैक्टर पे कॉस पाई इज इक्वल्स टू 1, यूनिटी मतलब 1, एन इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू कॉस पाई पावर फैक्टर इज 1 प्लस iron losses and copper losses. So Pi plus is equals to 1 for copper losses. तो P आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस की वैल्यू भी हमें पता है। आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस की वैल्यू भी हमें पता है। आयरन लॉसेस कहाँ से आया था? ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉसेस गिवन था कितना? 120 वाट। कॉपर लॉस कितना गिवन है? 200 वाट। आयरन लॉस 120 वाट और कॉपर लॉस 200 वाट। 200 वाट। सो सभी की वैल्यू पुट कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 सेकेंड। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 10 इंटू
10 की पावर 3 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 की पावर 3 प्लस आयरन लॉसेस 120 वाट 120 वाट प्लस कॉपर लॉसेस 200 वाट। सो इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 96.89%। 96.8 96.8% ये हमारा एफिशिएंसी निकल गया। उसके बाद हम चलेंगे डी क्वेश्चन पे। सी के बाद डी, हाफ लोड एफिशिएंसी एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। मतलब हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है एट हाफ लोड एंड 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, बस वैल्यूज अलग होंगी। सो डी इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी का फार्मूला ईटा इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ रेटेड इंटू कॉस फाई डिवाइड बाई एन इंटू एस रेटेड इंटू कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एन स्क्वायर पी सी यू। अब हमें हाफ लोड पर निकालना है। हाफ लोड का मतलब कितना लोड हमने कनेक्ट किया है, लोड का कितना फ्रैक्शन कनेक्ट किया है, हाफ मतलब कि 0.5। सो एन इज इक्वल्स टू हो गया 0.5 और पावर फैक्टर कितना गिवन है, कॉस फाई इज इक्वल्स टू 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर फाइंड करना है। सो सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ईटा इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू रेटेड के वी इज 10 इंटू 10 की पावर 3 cos phi is 0.8 and divide by 0.5 into cos phi is 0.8 and rated kVA is 10 into 10 की power 3 plus PI is 120 plus n square is 0.5 का square into PCU is 200 copper loss 200। ये सॉल्व करेंगे हम तो PCU के एफिशिएंसी की वैल्यू होगी 0.9592 और इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 95.92%। ये हमारी निकल गई एफिशिएंसी एट हाफ लोड एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। अब हमें फाइंड करना है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आयरन लॉस और कॉपर लॉस।